हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक न्यू स्टोरी फिर सुनाएगी। आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी आप सब लोग। आप सब लोगों ने भगवान शिव का नाम सुना है, शंकर जी का नाम सुना है और माँ पार्वती का भी नाम सुना है। तो आज हम लोग उन्हीं की कहानी जानेंगे कि कैसे वो लोग काशी में आए और हमारे बनारस में, काशी में कैसे वो अपना स्थान बनाए रहने के लिए। तो इसके लिए एक कहानी है कि जब काशी है और शिव जी हैं, तो काशी और शिव जी को तो कोई अलग नहीं कर सकता। ये दोनों तो एकदम एक दूसरी की जान है। इसी विषय में एक कहानी है कि जब माता पार्वती का विवाह, उनकी मैरिज शिव जी के साथ हुई, तो शिव जी और माता पार्वती ने सोचा कि अब हम लोगों को रहने के लिए कहीं और सिद्ध स्थान में, सिद्ध माने होली प्लेस, तो हम लोगों को किसी होली प्लेस में चलना चाहिए। वो होली प्लेस कौन सा उनको पसंद आया? अपनी काशी, अपना बनारस। तो वो लोग जो है काशी आ गए। परंतु काशी आने से पहले यहाँ का जो राजा था वो देवोदास था। देवोदास यहाँ पे राज्य करता था, मतलब यहाँ पे रहते थे। देवोदास ये नहीं चाहते थे कि शिवजी काशी आए, इसलिए देवोदास ने शिव जी को काशी न आने के लिए बहुत ब्रह्मा जी की पूजा किया, घोर तपस्या की। तपस्या मतलब दिन रात, डे टू नाइट, जब हम खूब पूजा करते हैं, खूब वर्शिप करते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो उसको तपस्या कहा जाता है। तो इस तरह जो है देवोदास ने डे नाइट जो है ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने काशी जाने का सोचा। जब वो काशी आए तो देवोदास ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे शिव जी, पार्वती जी सब लोग यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से ये कहा कि आप लोग वहाँ न जाइए, आप लोग कोई अपना दूसरा स्थान चुन लीजिए। परंतु शिव जी को तो काशी बहुत प्रिय थी। वो उसकी सुंदरता देख करके बहुत मुग्ध थे। और जब ब्रह्मा जी काशी आए तो वो भी काशी की सुंदरता देख करके, ब्यूटी देख करके बहुत हैप्पी हो गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी यहाँ रह लूं, मैं भी यहाँ रहूंगा काशी में। लेकिन देवोदास की पूजा से जब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने सभी देवताओं को कहा कि आप लोग काशी छोड़ करके किसी दूसरे देवलोक में रहने चले जाइए। तो सारे देवता जो है किसी दूसरे देवलोक में चले गए। परंतु शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने प्रिय मित्र को, प्रिय गण, उस समय फ्रेंड को गण बोलते थे। गण माने एक बहुत ही सुलझा और सोल्जर की तरह व्यक्ति को जो है वो गण बोलते थे संस्कृत वर्ड में, हिंदी वर्ड में। तो उन्होंने अपने प्रिय आदमी को जो है, होली मैन को बनारस भेजा देवोदास के पास। और उन्होंने उस होली मैन का नाम था निकुंभ। क्या नाम था? निकुंभ। तो निकुंभ जब बनारस आया तो जैसा जैसा शिव जी ने कहा था उसने वैसा वैसा कर दिया और सबको जो है पूरा बनारस, शिव जी ने कहा कि काशी को पूरा खाली करवा दो। शिव जी ने पूरा काशी निकुंभ की हेल्प से खाली करवा दी। ये देखकर देवोदास को बहुत दुख हुआ और उसने फिर जो है तपस्या शुरू की। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या किया, वो बहुत पूजा की, घोर पूजा किया। तो ब्रह्मा जी जो है फिर वो बहुत प्रसन्न हुए उसकी पूजा से
और कहा कि देवोदास, क्या बात है, तुम क्यों इतने परेशान हो? देवोदास ने कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, और शिव जी जो है निकुंभ की सहायता से पूरा खाली करवा दिए हैं। तो ब्रह्मा जी जो है खुद भी वहां रहने लगे। इतने में जब शिव जी को पता चला तो उन्होंने विष्णु जी के भेजा, और विष्णु जी को भेजने के पश्चात जो है वो वहां पर खुद आए, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और सब लोग हैं, सब लोग रहना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है? उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तो यही रहूंगा, और विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात जो है उन्होंने 64 योगिनी बनाया। 64 योगिनियों को काशी देवोदास के पास भेजा। फिर देवोदास के पास जब 64 योगिनियां आ गईं, तो राजा देवोदास ने उन 64 योगिनी को, मतलब 64 योगिनी मीन्स 64 देवियां थीं, माता रानी थीं, तो उन माता रानियों को जो है वहां पे स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद जो है खूब पूजा अर्चना की, जिससे वो सारी 64 माता रानियां जो योगिनी थी, होली आत्मा थी, वो लोग फिर शिव जी के पास वापस नहीं गईं। और इस तरह से फिर क्या हुआ कि शिव जी जो है विष्णु जी के साथ मिलकर के उन्होंने पूरी सलाह मशवरा किया और कहा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। विष्णु जी बोले ठीक है, और ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास गए कि भाई इस तरह से शिव जी का अपमान होगा, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे और उनका अपमान होगा, तो शिव जी को जो है वो चलो उनसे बात की जाए। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने जो है ब्रह्मा जी की हेल्प से और देवोदास की हेल्प से वहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए। क्या किया? 10 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध मतलब अश्व मीन्स घोड़ा और यज्ञ मीन्स हवन, पूजा। तो वहां पे 10 अश्वमेध यज्ञ किया, और इसलिए उस जगह का नाम जो है दशाश्वमेध पड़ा। क्या नाम पड़ा? दशाश्वमेध। तो आज आप लोग भी सुनते होंगे और जानते होंगे दशाश्वमेध को। तो इस तरह से उस जगह को जो है दशाश्वमेध नाम पड़ा, और शिव जी जो है पार्वती जी के साथ वहां पे अपनी स्थापना किए और रहे। लेकिन इसके बारे में भी बच्चों बहुत सारी कहानियां हैं, तो इसको हम आगे आप लोगों को और भी बड़ा करके मीन्स दूसरे पार्ट्स में हम छोटी छोटी कई रहस्यों को और बताएंगे कि काशी में कैसे जो है शिव जी की स्थापना हुई, और वहाँ पे जो है कैसे बार बार टेम्पल्स जो है वो बने और मुगल शासकों ने तोड़ा। शिव जी का जो ये मंदिर है, इसको हम काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शिव जी हमारे विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ मतलब पूरे विश्व के नाथ, पूरे विश्व के भगवान, ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड मतलब आसमान, पाताल, धरती, नदी, नाले, ये सब किसने बनाया है? सब प्रभु भोलेनाथ की है, शिव जी की है। पूरा ब्रह्मांड जो है का निर्माण शिव जी के द्वारा हुआ। तो इस तरह जो है गंगा के किनारे, काशी कहाँ बसा है? गंगा के किनारे पश्चिमी तट पे जो है वो बसा है, और वहीं पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जहाँ पर कि काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर भी उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वेश्वर भोलेनाथ वहाँ जो है माता पार्वती के साथ वहीं विराजमान हैं। तो इस तरह से जो है शिव जी और काशी जी, माता पार्वती
जो है वो काशी में स्थापित हुई। लेकिन इसके पीछे भी बच्चों बहुत सारे जो है वो रहस्य हैं, कई बातें हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। हमारे विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर भी पहले जो है वो बहुत सारे मुगल शासक, उन लोगों ने कई बार हमारे टेम्पल्स पे आक्रमण किया, लेकिन लास्ट अटैक किसने किया था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने मंदिर को एकदम तोड़ दिया था, और वहीं पे भी ज्ञानवापी मस्जिद भी है। लेकिन उसके बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो है वो काशी विश्वनाथ की मंदिर की स्थापना की, और वहाँ पे काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर, भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। तो बच्चों ये कितनी है ना इंटरेस्टिंग चीज, कि कितनी बार हमारे भोलेनाथ को कष्ट सहना पड़ा, और उतनी बार जो है वो भोलेनाथ का टेम्पल बन जाता था। तो इस तरह से जो है वो काशी की महानता और भोलेनाथ की महानता कभी भी अलग नहीं हो सकती है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं, दादी आपको वो भी बताएगी कि इसका निर्माण कब कैसे हुआ। निर्माण मतलब इसको कैसे और कब बनाया गया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो एट प्रेजेंट जो मंदिर बना है वो किसने बनवाया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। और ये 1780 में बनवाया था, 1780 में उन महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। उसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो है वो जीर्णोद्धार मतलब जीर्णोद्धार करवाया, मतलब कि उसको फिर से सुसज्जित किया, खूब अच्छे से सजाया। और कितना 1000 केजी गोल्ड से पूरे टेम्पल को डेकोरेट किया, पूरे टेम्पल को, शिव और पार्वती माँ के टेम्पल को बनवाया। तो ये तो उनके निर्माण की कहानी हुई। अब इसकी हिस्ट्री जो है वो ये है कि हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो विश्वेश्वर है, और शिव जी का ये टेम्पल ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो बहुत ही होली है, और हम लोग इसकी हमेशा वर्शिप करते हैं। सब लोग इसकी वर्शिप करते हैं, और भोलेनाथ सबको खूब ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है बच्चों। वो ये स्टोरी है कि जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ, मैरिज हुआ, तो माता पार्वती अपने फादर के पास रहती थी, अपने पिता के पास। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आप हमको यहाँ से ले चलिए, मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। भोलेनाथ ने कहा बहुत अच्छा, मैं आपको ले चलूँगा। भोलेनाथ उनको लेने के लिए गए, और भोलेनाथ लेकर के काशी आ गए, जिसका वर्णन हमने पहले बताया है कि कैसे वो काशी आए, और उन्होंने कितने परिश्रम से कैसे कैसे अपने काशी विश्वनाथ में अपने को, शिव जी ने अपने को और माता पार्वती को खुद शिवलिंग में स्थापित किया। तो इस तरह जो है काशी विश्वेश्वर की वो स्थापना हुई, और हम लोग इसे विश्वेश्वर के भी नाम से जानते हैं। विश्वेश्वर मतलब पूरे वर्ल्ड का स्वामी, पूरे संसार का। तो इसीलिए हम इनको विश्वेश्वर के नाम से पुकारते हैं। तो ये रही बच्चों आज की स्टोरी, और
इसका हम सेकंड पार्ट आप लोगों को कल फिर बताएंगे। इसके आगे के और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के और शिव जी माता पार्वती के, और क्या फैक्ट्स हैं, ये आपको सेकंड पार्ट में दादी कल बताएगी। तो तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।